आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का खास प्रोग्राम यंग आइकन। और आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका सफर काफी संघर्ष भरा रहा। भोपाल में जन्मे, दिल्ली में नौकरी की तलाश में आए और अब पिछले 9 सालों से दिल्ली की सत्ता पर काबिज हैं। उनसे कई सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे, कई सारी उनसे बातें करेंगे। तो ज्यादा देर नहीं लगाते हैं और आपसे रूबरू कराते हैं दिल्ली से जंगपुरा से विधायक प्रवीण कुमार जी। तो प्रवीण जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि भोपाल से दिल्ली तक का सफर कैसा रहा आपका? जिस तरीके से हर एक युवा की सोच होती है और हर एक युवा के दिल में सपना होता है कि मुझे अपने माता पिता का, अपने परिवार का, अपने स्कूल का और एक ख्वाहिश होती है कि अपना एक अलग मुकाम हासिल करने की। उसी तरीके से कॉमन मैन की तरह जो है वो मेरे दिल में भी ख्वाहिश थी जब मैं पढ़ा करता था उस समय जो है। और उन्हीं अपब्रिंगिंग का नतीजा है कि उन सब संस्कारों को डेवलप करके यहाँ तक मैं पहुँचा। और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उनके अन्ना आंदोलन से मैं जुड़ा। और उसके बाद जो है उन्होंने मुझे मौका दिया दिल्ली के संगठन में काम करने का, दिल्ली का संगठन बनाने का। और उसके बाद जो है यहाँ पे मुझे मौका दिया जंगपुरा विधानसभा चुनाव लड़ने का। और जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने इस युवा को पसंद करा। उनके भी दिल में कई सालों से जो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, बहुत सारे काम लोगों के अटके हुए थे, उन्हें लगता था कि ये युवा जो है वो आए और एक युवा की उन्हें तलाश थी, वो आए और उनके सारे काम जो है वो निपटाए। तो उस रूप में मुझे उन्होंने सराहा और एक बार नहीं, दो बार उन्होंने जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से यहाँ के लोगों ने मुझे मौका दिया। और आप सबके सामने अभी मैं बतौर विधायक जो है आप सबके सामने काम कर रहा हूँ। और इसी तरीके से लगातार आगे की जर्नी जो है जारी है और कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अप्रोच कर पाऊँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मुझ तक अप्रोच कर पाएँ और उनके मैक्सिमम काम जो है वो संपन्न हो पाए। ये तो आपने अपना बता दिया कि काम काज आपने किस तरह से, आपको क्या क्या जिम्मेदारी आपको मिली है, या अन्ना आंदोलन का जो आपने जिक्र किया, यहाँ तक भी आएंगे। पर पहले ये जानना चाहेंगे कि जब आपने अब नौकरी की तलाश में आप निकले, पढ़ाई करने के लिए आप आए, तो आपने दिल्ली को ही क्यों चुना? नहीं, देखिए, जब मैं अपने कॉलेज से MBA कर रहा और MBA होने के बाद हर एक युवा जो है नौकरी तलाशता है, तो मैंने भी कई जगह जो है अप्लाई किया। ऐसा कोई ज़्यादा खास मूड नहीं था कि दिल्ली को ही अपना बसेरा बनाना है। वो तो नौकरी की जहाँ तलाश रहती है, हर एक किस्मत जो है वो अपने मंजिल तक हर एक व्यक्ति को पहुँचा देती है। और मैं उस थियोरी में बिलीव करता हूँ कि डेस्टिनी जो है वो डिफाइन है और वो डेस्टिनी अपने आप जो है आपको वहाँ तक पहुँचा देगी। तो उसी तरीके से यहाँ पे दिल्ली में जो है वो मुझे लगता है मेरा दाना पानी लिखा था और ऊपर वाले ने यही तय कर रखा था, इसलिए मुझे दिल्ली तक जो है यहाँ पे लाया। और दिल्ली में जब मैंने अलग अलग शहरों में जॉब के लिए अप्लाई किया तो मुझे दिल्ली में जो है अपॉर्चुनिटी मिली एक बड़ी प्राइवेट फर्म में और मल्टीनेशनल कंपनी में, और उन्होंने मुझे यहाँ पे जॉब का ऑफ़र दिया। और साथ में जो है मैं यहाँ पे यहाँ जो जॉब अप्लाई किया। और मैं आपको इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूँ कि जब मैं जॉब कर रहा था उस समय जो है अन्ना आंदोलन जंतर मंतर से शुरू हुआ था और पूरे देश में एक तरीके से जो है वो लहर का माहौल था। और मेरे बॉस ने जो है, मैंने भी अपने बॉस से बोला कि मुझे जो है अन्ना आंदोलन में जाना है, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। तो उन्होंने जो है वो उस टाइम पे डिनाई कर दिया। लेकिन जो है वो फिर भी मैंने उनसे बोला कि अगर आप मुझे छुट्टी नहीं देंगे तो अपने जॉब से रिज़ाइन कर दूंगा। और ये कह के मैं अन्ना आंदोलन में चला गया, रामलीला मैदान चला गया। लेकिन वो रामलीला मैदान आप सबको पता है कितना सक्सेसफुल रहा और उसके बाद जो है पूरी तरीके से वो इवेंट बना। और उन सब इंसिडेंट के बाद भी मेरे बॉस ने जो है दोबारा, उनके मन में भी देशभक्ति की भावना उमड़ी और उसके बाद दोबारा उन्होंने मुझे जॉब पे जो है रख लिया। लेकिन फिर भी उसके बाद जो है मैं पूरी तरीके से इस अन्ना आंदोलन का और आम आदमी पार्टी का पार्ट बना और यहाँ तक जर्नी हुई। तो काफ़ी जो है वो लोगों से सीखा, लोगों से जाना और उसके बाद धीरे धीरे एक एक कदम आगे चलता गया और यहाँ इस मुकाम तक मैं पहुँचने में कामयाब रहा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि बहुत मुश्किल होता है ये सफ़र जब आप अपना घर छोड़कर किसी प्रदेश में जाते हैं और वहाँ पे नौकरी की तलाश करते हैं। और आपने तो नौकरी से ही रिज़ाइन दे दिया था और उसके बाद जब अन्ना आंदोलन से आप जुड़े तो क्या कुछ उम्मीदें लेकर, क्या कुछ बदलाव लेकर आप उस आंदोलन के साथ आपने जुड़ना चाहा? नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से एक पूरे देश भर में एक लहर थी भ्रष्टाचार के खिलाफ और उस दौरान जो है पूरे देश भर में सिर्फ मैं ही नहीं, इस देश के कई सारे युवा जो हैं जिन्होंने उस आंदोलन को लीड किया, जिन्होंने उस आंदोलन को
एक एक आर पार की लड़ाई, एक समझ ली दूसरा स्वतंत्र संग्राम के तौर पे लिया। मैं कई सारे ऐसे साथियों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी नौकरियां जो है उस समय दांव पे लगाई थी, अपना परिवार दांव पे लगाया था और सारी चीज़ें छोड़ के उस आंदोलन में कूदे थे। और उसी तरीके से मैं भी जो है वो उस आंदोलन में आया, और उस आंदोलन में आने के बाद जो है वो अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जो है मैं उनके काफ़ी टच में आया। उनके कामों में जो जिस तरीके से उनकी सोच थी, वो दिल्ली में जिस तरीके से राजनीतिक परिवर्तन जो है वो करना चाहते थे, उस सोच के साथ मैं जुड़ा और काफ़ी क्लोजली हमने काम किया। और मनीष सिसोदिया जी जो उप मुख्यमंत्री थे दिल्ली में, उनके साथ भी जो सारा उनकी सोच थी, उन सोच के साथ जो है वो जुड़ा। और जिस तरीके से उनको एक तरीके से राजनीतिक परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई जो है के साथ जो है आम आदमी पार्टी बनाई, उस आम आदमी पार्टी से मैं जुड़ा और यहाँ तक सफ़र उन्होंने मुझे एक तरीके से उंगली पकड़ के कराया। और उनका धन्यवाद मैं आपके चैनल के माध्यम से भी देना चाहूँगा, क्योंकि इस समय जो है बड़ी मुश्किल परिस्थिति में है। और लेकिन जो है वो देखिए, कई लोगों के जीवन में जो है संघर्ष लिखा होता है, और उसी तरीके से हम भी मानते हैं कि हमारे जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी बन जाए, लेकिन संघर्ष जो है हमेशा चलता रहेगा। और संघर्ष ही व्यक्ति को जो है वो आगे बढ़ने में मदद करता है, और संघर्ष जो है वो आदमी को मजबूत बनाता है। तो संघर्ष के लिए हम तैयार हैं, संघर्ष करते रहेंगे। परवीन जी, बदलाव की भावना को लेकर आप अन्ना आंदोलन से जुड़े और आपने बताया कि किस तरह से एक जुनून था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का। लेकिन ये एक और सवाल है, इसी के बीच मैं जानना चाहूँगी कि जो राजनीति आपका विचार है, ये पहले से था या दिल्ली में आने के बाद ये शुरू हुआ कि आपको इस तरह जुड़ना चाहिए, या बचपन से था कि आपको राजनीति में जाना है, या आपके परिवार से कोई है राजनीति में, ये भी जानना चाहेंगे। नहीं देखिए, मेरे तो पूरा बैकग्राउंड उठा के लिख लीजिए, कोई भी ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी में रहा, ना पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा, और संवैधानिक पद तो दूर की बात है। हम बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से हैं, और मेरे दादा जो है वो किसानी का काम करते थे। मेरे पिता की छोटी सी शॉप है टायर वैगनाइजिंग की, आप सबको पता ही है। और बिना किसी राजनीतिक बैकग्राउंड के कोई युवा सोचे कि उसे राजनीति में आना है, वो अपने आप में बहुत टफ सिचुएशन, टफ सोच जो है उसके लिए हो जाती है। और जबकि एक बना बनाया कैरियर छोड़ के राजनीति में आना, ये और बड़ा डिसीजन उस व्यक्ति के लिए हो जाता है। क्योंकि आज के दौर में राजनीति जो है, अरविंद केजरीवाल के आने के बाद तो कई सारी चीज़ें सोच बदली है राजनीति की, लेकिन उससे पहले तो एक लिटरली एक तरीके से ये सोच थी कि राजनीति जो है वो खाली लोगों का काम है, या राजनीति जो है गुंडे बदमाशों का काम है। लेकिन आम आदमी पार्टी आने के बाद, अरविंद केजरीवाल जी आने के बाद, कई सारे नए युवा लोगों ने सोचा कि उन्हें राजनीति में जाना चाहिए, और उन्हें राजनीति में अगर वो नहीं जाएंगे तो परिवर्तन जो है कभी नहीं आ सकता। तो इसलिए कई सारे युवाओं ने सोचा मेरी तरह ही कि राजनीति में उन्हें आना चाहिए, और इस दौरान ही कई सारे युवा जो है वो राजनीति में आए, और उन्हें जो है वो राजनीति की अपॉर्चुनिटी भी मिली। और बाकी मेरे ख़ानदान से तो कोई राजनीति में रहा नहीं है, लेकिन जो है वो मेरे मन में हमेशा सामाजिक सोच जो है हमेशा रहती थी। और कई सारे एनजीओज़ के लिए मैंने जो है वो अपने जॉब के साथ साथ कई सारी एनजीओज़ के लिए सामाजिक सेवा जो है वो लगातार करी। और हो सकता है उनकी दुआ जो है, जब उस समय समाज सेवा करी, मैं आपको ओखला फ्लाईओवर के नीचे मैं बच्चों को भी पढ़ाता था, और मतलब एक काफ़ी समय तक मैं बच्चों को जो है ओखला फ्लाईओवर के नीचे फ्री ट्यूशन के माध्यम से उनको काफ़ी पढ़ाया। मेरे साथ दुर्गेश पाठक जी जो इस समय एमसीडी के प्रभारी हैं और विधायक भी हैं राजेंद्र नगर से, दिनेश मोरे जी, हम लोग मिलके जो है वो दिनेश मोरे जी भी विधायक हैं, हम लोग मिलके जो है वो बच्चों को ओखला फ्लाईओवर के नीचे पढ़ाते थे। और एक तरीके की सोच थी कि देश में कुछ और समाज में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। शायद उन्हीं की दुआ है कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे, मुझे तो ऐसा लगता है। जब रिजल्ट आया, आप पहली बार जब विधायक बने थे, तो घर वालों का रिएक्शन किस तरह का था? बिल्कुल, जिस तरीके से आप समझ लीजिए कि कोई यूपीएससी में पास हो जाता है तो उनका रिएक्शन कैसा हो जाता है। पूरी तरीके से ढोल नगाड़े और पूरी तरीके से एक जश्न का माहौल आप कह लीजिए, वो पूरा होता है। और उसी तरीके जश्न का माहौल जो है सारे घर में था, और जश्न जो है सबने मनाया। बहुत बधाइयों के फ़ोन जो है वो आते रहे, क्योंकि सबको खुशी थी। और पहली बार जो है राजनीतिक इस दिशा में हमारे परिवार का कोई व्यक्ति जा रहा था, तो सबको जो है बहुत खुशी थी, बहुत आशाएं थी, और बहुत सभी को जो है बहुत ज़्यादा एक तरीके से उमंग थी सबके मन में। और
और सभी लोगों ने मेरे चुनाव के दौरान भी सपोर्ट किया, चुनाव के दौरान भी सबका कंट्रीब्यूशन रहा और इसी तरीके से कारवां आगे बढ़ा और एक बार नहीं 2-2 बार जो है सबने इस सेलिब्रेशन को मनाया और आगे भी मनाएंगे। प्रवीण जी, किस तरह का बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ गया है पहले के और अब में? और अगर हम बात करें आपके परिवार की, तो जो एक कार्यकर्ता की बात करें या फिर हम किसी विधायक, किसी भी नेता की बात करें, तो बहुत ही बिजी लाइफ शेड्यूल होता है उनका, परिवार को टाइम नहीं दे पाते हैं, बहुत सारे दोस्तों यारों में नहीं बैठ पाते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में, किस तरह से सब आप मैनेज कर पाते हैं? नहीं देखिए, जिस तरीके से परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लगातार होती ही है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी पत्नी रीमा जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि लगातार वो जिस तरीके से मुझे सपोर्ट करती हैं, जिस तरीके से लगातार एक तरीके से मेरे कंधे से कंधा मिला के जो है वो चलने वाली पत्नी जो है वो मुझे मिली हुई हैं, जो हर तरीके से, चाहे वो कई बार जो है वो राजनीतिक तौर पे भी मेरा साथ देती हैं, कई बार ओपिनियन देती हैं, कई बार जो है प्रोग्राम्स अटेंड करती हैं। इसके अलावा जो आपको पता है कि परिवार में जो है बैकग्राउंड में भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बैकग्राउंड में भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अभी अभी मैं पिता बना हूं तो उसकी आपको पता है कि जो अभी अभी पिता बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो भी क्या क्या होती हैं, तो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी रीमा जी निभाती हैं और उनका भी पूरी तरीके से मेरे इस करियर में योगदान रहा है शुरू से ही और हमेशा उनने कंधे से कंधा मिला के जो है वो मेरा साथ दिया और जिस कारण से मैं यहाँ तक जो है वो पहुँचा। तो मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है वो हमारे साथ हमेशा रहा है और चाहे वो चुनाव के दौरान कह लीजिए या चुनाव के बाद कह लीजिए, हर तरीके से जो है परिवार साथ में रहता है। प्रवीण जी, मुबारकबाद हो आपको। और और सवालों का जो सिलसिला है वो इस तरह चलेगा। और एक और सवाल ये आपसे जानना चाहूँगी, राजनीतिक सवाल हम लेके आते हैं कि जंगपुरा की जो जनता है, इनके ज़्यादा मसले क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, यहाँ पे क्या कुछ बदलाव करवाने की ज़रूरत है? देखिए, हमारी जो कार्यकर्ताओं की टीम है, एक एक कार्यकर्ता हमारा हीरा समान है और मैं तो आपको कहता हूँ कि जो दूसरी पार्टी, हमारी विपक्षी पार्टी है, वो पैसे दे के भी इस तरह के कार्यकर्ता नहीं ले सकती जिस तरह के कार्यकर्ता हमारे आम आदमी पार्टी के पास है, हम लोगों के पास है, क्योंकि दिल से हुए जुड़े लोग हैं, एक आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। तो पूरी तरीके से सबके अंदर एक भावना है कि कुछ नया करने की, कुछ नया सोचने की, सबके अंदर भावना है। तो उसी तरीके से हमारे कार्यकर्ता जो है पूरे ज़मीन पे जो है काम करते हैं, लोगों की समस्याएं समझते हैं, सुनते हैं। और मैं आपको चैनल के माध्यम से भी ये बताना चाहूँगा, कई सारे काम तो मेरे कार्यकर्ता अपने लेवल पे ही निपटा देते हैं। कई सारे काम तो मेरे पास पहुंचने से पहले ही सॉल्व हो चुके होते हैं और हमारी पूरी टीम है जो लगातार ज़मीन पर मुस्तैद रहती है और जनता की समस्या जो है वो सुनती है। और आपको एक और चीज़ इस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पहले देखिए, एक्सेसिबिलिटी जो है विधायकों की बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, लेकिन इस समय आम आदमी पार्टी में सिर्फ एक नेता की बात नहीं करूँ, आम आदमी पार्टी के जितने विधायक हैं सारे जो हैं वो इस तरीके से लोगों से कनेक्टेड है, इस तरीके से लोगों से पूरी तरीके से जेल है कि कोई भी आम व्यक्ति भी, कोई बच्चा भी, 5 साल का बच्चा भी जाके उनसे मिल सकता है, उनसे अपनी बात बता सकता है। इतनी एक्सेसिबिलिटी जो है यहाँ पे दे दी गई है, क्योंकि जनता की जब तक ये बात सामने नहीं आएगी रिप्रेजेंटेटिव्स के, तब तक के उन्हें पता नहीं लग पाएगा कि जनता जो है वो क्या चाहती है, क्या सोच रही है, और वो उनके लिए भी अच्छा है और लोगों के लिए भी अच्छा है। तो इसलिए एक्सेसिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आप अभी हमारे ऑफिस गए होंगे, आपने अभी देखा होगा हमारा ऑफिस भी अभी भी पेड़ के नीचे जो है, उसी ऑफिस के नीचे पेड़ के नीचे बैठ के मैं सुनवाई करता हूँ अभी भी, आज भी लोगों की, और वो पिछले 10 साल से करता आ रहा हूँ। तो एक्सेसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कि लोगों की समस्या सामने नहीं आएगी और लोग अपने मन से जो है, पहले आप समझ लीजिए, पहले के जो विधायक होते थे वो, उनसे लोगों को डर लगता था, उनसे लोगों को कहने में बहुत हिचक होती थी, उनका खौफ इतना था। अभी भी कई सारे अलग अलग जगह हैं, खैर आम आदमी पार्टी में तो नहीं है, लेकिन अलग जगह बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनसे जनता डरती है। तो जनता डरेगी तो आपको काम कैसे बताएगी? वो बता ही नहीं सकती, वो अपने मन की भावना ही बता नहीं सकती, और जब तक कि वो मन की भावना नहीं बताएगी तब तक कि उनका काम होगा नहीं। तो जनता के लिए सरल, सिंपल और जनता से कनेक्टेड और उनके लेवल का बन के सोचना भी पड़ता है और रहना भी पड़ता है, ताकि जो है जनता
अपनी बात जो आपको बताए और आप उसको सॉल्यूशन कर। आपने दूसरी पार्टी पर जो पैसे देने की बात कही है, मैं ऑपरेशन लोटस की बात कर रही हूँ, जो अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है और ऐसे में आपके ही मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज आतिशी, उनका भी ये कहना है कि बीजेपी भाजपा उनके 22 विधायकों को कांटेक्ट कर चुकी है, उनको खरीदने की कोशिश कर रही है और अभी हाल ही में कल ही की बात है कि आपके 2 विधायक जो है वो भाजपा में शामिल हो गए। तो क्या लगता है कि लोटस ऑपरेशन का जो है वो असर देखने को मिल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी की तो पुरानी कहानी है। जब आम आदमी पार्टी के पास पहली बार 28 विधायक थे, उस दौरान भी इन्होंने बहुत कोशिश करी कि आम आदमी पार्टी की सरकार को तोड़ के जो है अपनी नई सरकार बना ली जाए। उस दौरान भी इन्होंने बहुत कोशिश करी भारतीय जनता पार्टी वालों ने। उस दौरान इनको सिर्फ 4 या 5 विधायक चाहिए थे, तब ये 4-5 विधायक भी नहीं तोड़ पाए। और अब तो आम आदमी पार्टी के पास 62 विधायक हैं। ये बीच बीच में पोचिंग करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी इन्होंने पोचिंग करी है, लेकिन इनके सारे जो है हथकंडे निस्तो नाबूद हो गए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोग जो है वो अलग मिट्टी के बने हैं। आम आदमी पार्टी के लोग जो है वो जनता से इतना ज़्यादा जुड़ाव है कि हर एक व्यक्ति को, हर एक विधायक को जनता के प्रति जवाबदेही है। हर एक विधायक को रोज़, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कल्चर ही ऐसा है। एक हमारे आम आदमी पार्टी में एक से है कि यहाँ पे जो थोड़े से वैसे नेता होते हैं जो दबंगाई से या उस तरीके के नेता होते हैं, वो भी यहाँ आके शरीफ हो जाते हैं। वो भी यहाँ आके उनको यहाँ का आम आदमी पार्टी का पानी उनको अपने आप बदल देता है। तो इस तरीके का यहाँ पे माहौल है कि आपको जो है जनता से जुड़ना पड़ेगा, जनता के साथ रहना पड़ेगा, जनता के साथ काम करना पड़ेगा, और आम आदमी पार्टी का कल्चर ही ऐसा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी वाले कितने भी कोशिश कर लें, आम आदमी पार्टी के विधायकों को और आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने में पूरी तरीके से नाकाम है और आगे भी नाकाम रहेंगे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल के देख लिया, उन्हें मनीष सिसोदिया को जेल में डाल के देख लिया, सत्येंद्र जैन को डाल के देख लिया, संजय सिंह को जेल के डाल के देख लिया। इनमें से कोई भी नहीं टूटा। इनमें से कोई किसी ने भी जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करी, इतने एलिगेशन के बावजूद भी, इस तरीके से जेल में रखने के बावजूद भी, जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है उनके सारे ईडी के केसेस बंद हो जाते हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करता उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये भ्रष्टाचार पे डुअल राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी खेल रही है और पूरे देश की जनता इसको देख रही है। प्रवीण जी, क्या आपको भी कभी कॉल आया है कोई ऑपरेशन लोटस के तहत, कोई इस तरह का कोई कॉल आपको कोई आया है कोई? देखिए, ये तो समाज है, हम तो हर जगह जाना पड़ता है, हर जगह मिलना पड़ता है, और कई बार शादियों में भी जाते हैं, कई बार जन्मदिन पे, कई बार कोई गुजर जाता है, वहाँ जाना पड़ता है। तो ऐसे पब्लिक इवेंट्स में कई बार जो है बीजेपी के नेता जो है वो मिल जाते हैं और इस तरीके की बातें जो है वो छेड़ देते हैं कि क्या आप वहाँ कर रहे हो, बीजेपी में आ जाइए, नहीं तो आप जो है वो कभी भी आपके ऊपर भी वो हो सकता है, आपके ऊपर भी रेड हो सकती है, फलाना, इस तरीके की बातें जो है वो लगातार करते ही रहते हैं। इस तरीके तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना पैटर्न है कि एक तरीके से दबाव की राजनीति करने का, और जिस तरीके से सिस्टम का यूज़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अपने सारे सिस्टम का यूज़ कर रही है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, और भी बहुत तरीके के आईबी हैं, सारे सिस्टम का जो दिल्ली पुलिस है, सारे सिस्टम का यूज़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। किसी तरीके से उन्हें अपोजिशन को जो है वो क्रश करना है, और अपोजिशन के जितने अपोजिशन के लीडर हैं, पूरी तरीके से सबके ऊपर कोई ना कोई केस जो है इन्होंने बना के डाला हुआ है। और लेकिन इस बात को जो है जनता भी समझ रही है, इसलिए जनता ने इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं दी। इस बार जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया कि वो इस तरीके से देश के लोगों के साथ, इस तरीके से मुल्क के लोगों के साथ इस तरीके की बदमाशी जो है देश के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और यहाँ तक तो छोड़िए, राजनीतिक पॉलिटिकल लोगों के बारे में तो छोड़िए, आप कई सारे रिपोर्टर्स के ऊपर इन्होंने केस करे हुए हैं, कई सारे रिपोर्टर्स, कई सारे सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके ऊपर केस करे हुए हैं। तो ये किसी को नहीं छोड़ते, जो इनके खिलाफ बोलता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनके ऊपर कोई ना कोई केस डाल के, मतलब इनकी कोई लिमिट नहीं है, ये किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे केसेस आपने सुने होंगे जहाँ पे जो है इन्होंने पूरी तरीके से इनके हाथ जो है वो पूरी तरीके से खून में भी रंगे हुए हैं। इस तरीके की बातें जो है आती है, मैं नहीं कह रहा, इस तरीके की बातें जो है वो
चलती रहती है। तो इनकी कोई लिमिट नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। प्रवीण जी, अभी आप जो बात का जिक्र कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव का आप जिक्र कर रहे हैं, इसी से ही रिलेटेड सवाल है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, काफ़ी अच्छी सीटों से उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन अभी जब लोकसभा चुनाव बीते हैं तो एक भी सीट आम आदमी पार्टी को नहीं मिल पाई है दिल्ली में। इसकी क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का कैंपेन रहा और पूरी तरीके से इनने अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाले रखा। हालांकि वो कुछ दिन के लिए दिल्ली के बाहर, दिल्ली में कैंपेन के लिए आए, लेकिन फिर भी 3-4 दिन का अरविंद केजरीवाल जी को टाइम मिल पाया और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मशीनरी जो है वो पूरे दिल्ली में हावी कर रखी थी। और दिल्ली के वोटर्स का जो है वो जो सेंटर का चुनाव होता है वो अलग पैटर्न का होता है और दिल्ली विधानसभा का चुनाव जो है वो अलग पैटर्न का होता है। हालांकि जंगपुरा विधानसभा जहाँ से मैं आता हूँ वो तो हम इस चुनाव में भी आम आदमी पार्टी जीती है और बीजेपी को यहाँ पे शिकस्त खानी पड़ी है। इस एक तरीके से इस तरीके की लहर के बावजूद भी तो पूरी तरीके से ये रिज़ल्ट जो है वो पलटेगा विधानसभा चुनाव में। और दोबारा जो है जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी बदमाशी दिखा रही है, जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी की राजनीति जो है वो करना चाहती है, वो पूरी तरीके से माहौल बदलेगा और आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी सीटें जो है इस बार विधानसभा चुनाव में लेके आएंगी। और दिल्ली की जनता, ये कुछ भी कर ले, दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के साथ है। आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, अभी जेल में हैं, तो क्या लगता है उनकी जेल में होने से क्या पार्टी कमज़ोर पड़ रही है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक सोच है। इस समय अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक राजनीतिक सोच है। किसी व्यक्ति को तो आप जेल के अंदर डाल दोगे, लेकिन उस सोच को जो है वो आप कैद करके नहीं रख सकते। दिल्ली के हर एक युवा में, हर एक बुजुर्ग में, हर एक बच्चे में जो है अरविंद केजरीवाल जी का नाम और उनके विचार जो है वो बस चुके हैं। मैं जब गलियों में घूमता हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी कब छूटेंगे, नेताजी हमारे कब छूटेंगे, सीएम साहब कब छूटेंगे, मनीष सिसोदिया जी को इतने समय तक अंदर क्यों डाल रखा है, बहुत बदमाशी कर रहे हैं, बीजेपी बहुत गुंडागर्दी कर रही है। ऐसी बात जो है वो दिल्ली की जनता कहती है, क्योंकि उनकी भावनाएं जो है वो अरविंद केजरीवाल जी के साथ जुड़ी है। उनकी उम्मीदें जो है वो अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी है। आम आदमी पार्टी हमेशा जो है वो सच्चाई की लड़ाई लड़ती है। आम आदमी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के झूठ को उजागर करती है। भारतीय जनता पार्टी की जो अलोकतांत्रिक बिहेवियर है, असंवैधानिक बिहेवियर है, उस सबको उजागर करने का काम जो है आम आदमी पार्टी करती है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की आंखों में हमेशा जो है आम आदमी पार्टी खटकती है और उसका बदला एक तरीके से दिल्ली के लोगों से लगातार लेना चाहते हैं, उनका काम रोक के। आप देखिए कितने काम जो है जो दिल्ली में हो रहे थे, वो सारे काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने रोकने की उन्हें कोशिश करी। अभी लेटेस्ट मुद्दा है 5000 टीचर्स का जो है वो ट्रांसफ़र जो है वो एलजी के माध्यम से कर दिया गया और 5000 टीचर जो है जो हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ते थे, पूरी तरीके एक तरीके से हाहाकार सा दिल्ली के स्कूलों में जो है मचाने की कोशिश की गई कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाए, जिसका जो है नाम आज इस समय पूरे विश्व में है दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वो रास नहीं आ रहा, इसलिए ये कुछ ना कुछ हथकंडे जो है वो अपनाते रहते हैं और दिल्ली विधानसभा के चुनाव तक और तेजी से ये लोग इस तरीके के काम करेंगे। जिस तरीके तुष्टीकरण का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगातार इनने एक तरीके से बीज बोना, तुष्टीकरण का बीज बोना दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए इन्होंने कर चुके हैं। अभी इस तैयारी में, लेकिन दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। पिछली बार भी इन्होंने बहुत शाहीन बाग और फलाना बहुत मुद्दा उठाया, लेकिन दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया और आम आदमी पार्टी को 62 सीटें दी। कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या लगता है इस बार कौन से मुद्दे जो हैं वो हावी रहेंगे, कौन से मुद्दे इस बार सबसे ज़्यादा अहम रहेंगे? देखिए, दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने सुविधा दे रखी है, बिजली की, पानी की, अच्छे स्कूलों की, हॉस्पिटल में दवाइयाँ फ्री की, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ फ्री की, महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री की, ये अपने आप में एक ऐसे पायनियर काम है जो दिल्ली की जनता हमेशा याद रखती है और रेगुलर बेसिस पे लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। यह नहीं कि वन टाइम हो रहा है। बिजली का बिल डेली आ रहा है, बिजली का बिल हर महीने आ रहा है। वो जब अपना बिजली का बिल देखता है ज़ीरो, तो उसको अरविंद केजरीवाल जी की शक्ल याद आती है, आम आदमी पार्टी के विधायक नज़र आते हैं, आम आदमी पार्टी के लोग नज़र आते हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नज़र आते हैं। जब वो महिलाएं बसें में फ्री यात्रा करती हैं, जब उनको पिंक टिकट दी जाती है, उनको बोला जाता है कि आपका कोई टिकट नहीं लगेगा,
तब जो है उनके मन में खुशी की लहर दौड़ती है, तब उनके सामने अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के मंत्री, आम आदमी पार्टी के लोगों का चेहरा जो है वो नज़र आता है। जब लोगों के जो है पानी के बिल भी जीरो आते हैं, उस दौरान भी लोगों के मन में जो है आम आदमी पार्टी के लिए भावना उत्पन्न होती है। तो ये आम आदमी पार्टी ने ऐसे बेंचमार्क कायम किए हुए हैं जो पूरी तरीके से लोगों के लिए हैं और लोगों के लिए काम करने के लिए, और लोग लगातार इस चीज़ को याद रख रहे हैं और अपने अंदर जो है आम आदमी पार्टी को बसा चुके हैं। एक तरीके से आम आदमी पार्टी को अपने दिल में जो है वो जगह दे चुके हैं। एक बहुत बड़ा काम आपको दिल्ली के महिलाओं के लिए जो 1000 रुपये की स्कीम जो है वो आम आदमी पार्टी ने घोषित करी, और उस स्कीम को, वो भी एक बहुत बड़ी स्कीम जो है वो दिल्ली में जल्द लागू होगी और दिल्ली के लोगों को उसका फ़ायदा होगा। प्रवीण जी, बहुत सारे सवालों का जवाब आपने हमें दिया है। जाते जाते आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे जो यंगस्टर आपको देख रहे हैं उनको क्या कुछ पैगाम देना चाहते हैं? ज़िंदगी में जो मुश्किलात उनके सामने आते हैं, चाहे नौकरी को लेकर हो, चाहे करियर को लेकर, तो उनको क्या कुछ पैगाम आप देना चाहते हैं? देखिए, सिर्फ एक ही ज़िंदगी जीने का सिर्फ एक ही तरीका है, डोंट क्विट। आप कभी हार मत मानो। जिस तरीके से बल्लेबाज जो है वो पिच पे खड़ा रहता है, अगर वो पिच पे खड़ा भी है ना तो रन अपने आप बनेंगे। आपको सिर्फ पिच पे खड़ा रहना है, हार नहीं माननी, पिच पे खड़ा रहना है, अपना पूरी तरीके से दमखम के साथ संघर्ष करते रहना है, और अपने आप परमात्मा जो है वो आपकी सुनेगा। सारी चीज़ें अपने आप चीज़ें धीरे धीरे लाइन अप हो जाएंगी। लेकिन कभी हार ना माने, लगातार लड़ते रहें, संघर्ष करते रहें, और जो संघर्ष करता है वही अपने मुकाम को पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। आप सुन रहे थे दिल्ली के जंगपुरा से विधायक प्रवीण कुमार जी को, जिन्होंने कई सारे मसलों पे बात करी और कई सारे सवालों का हमारे जवाब दिया। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मुंसिफ टीवी।